हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार मुतहर की असलियत सबके सामने आ चुकी है। क्या शादी वाले दिन नसीन बेगम मुतहर को पहचान कर उसे बेइज्जत करके सवेरा की नज़रों में हमेशा के लिए गिरा पाएगी? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतहर अपनी माँ को और अनीका को टोपी पहनाकर चला जाता है। जैसी घर में आता है तो अनीका को कहता है कि मेरा सामान पैक करो, मैंने कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना है। मतलब कि कुछ दिनों के लिए सवेरा के साथ दिन गुजारने, वहाँ पर शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। जैसे ही अनीका को ये सब कुछ बताता है तो अनीका लालच में आ जाती है कि मैं भी इस्लामाबाद जाऊँगा घूमने के लिए। उससे हैरान होकर पूछती है, उससे कहती क्या इस्लामाबाद आप क्यों जा रहे हो? तो मुतहर उसे कहते हैं कि मेरा इस्लामाबाद में कुछ काम है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप रहने दो, सामान को मैं खुद ही पैक कर लूँगा। अगर वो अनीका को कहता, इसलिए वो बात को दोबारा फिर से घुमा देता है कि अगर वो अनीका को कहता तो लाजमी बात है अनीका इसके साथ हर जगह पर तैयार खड़ी होती है। इसी वजह से वो सामान का भी अपना कह देता है कि मैं खुद पैक करूँगा। सामान पैक करके वहाँ से निकल पड़ता है। इधर नूरीन आंटी के पास आता है और उसके ऊपर और मज़ीद टोपियाँ गिराना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि नूरीन आंटी, हमारी जो ख़ानदानी रस्म है वो ये है कि दूल्हा जब स्टेज पर बैठेगा तो सर के ऊपर सहरा पहनकर बैठेगा। अब उसकी ख़ानदानी रस्म देखो वो किस हिसाब से नूरीन आंटी को ऐसा ऐसा अपने कब्ज़े में करता जा रहा है। उससे कहता है कि मेरी माँ तो ज़िंदा नहीं है, मेरी माँ तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं स्टेज पर बैठूँ तो सहरा सर के ऊपर हो, मेरे सर के ऊपर सहरा ही पड़ा रहे। तो वहाँ पर नूरीन आंटी होती है, उसकी बातें मान जाती है क्योंकि उसे पता है कि हो सकता है कि इनकी ख़ानदानी रस्म ऐसी हो। नूरीन वालों की तो रस्म ऐसी है कि बस दूल्हा हर किसी को मिलेगा, उसके साथ दुल्हन भी होगी, हर किसी के साथ मुलाकात होगी। लेकिन अब मुतहर वालों की रस्म और होती है, तो इसी वजह से नूरीन आंटी उसकी बात पे एग्री हो जाती है, मान जाती है। मुतहर सहरा सर के ऊपर इसी वजह से कर रहा है कि मैं वहाँ पर बैठूँगा, लाजमी बात है वहाँ पर आएगी नसीन आंटी, आएगी मामू आएगा, तो वहाँ पर मुझे वो देख लेंगे, पहचान लेंगे, तो मेरा जो काम होगा सारा उस काम का बेड़ा गर्क होगा। मुतहर सर के ऊपर सहरा बांध कर उसका निकाह शुरू हो जाता है, उसकी दुआ खैर हो जाती है, उसके साथ मंगनी हो जाती है, उसके साथ शादी हो जाती है। तो नसीन इनको मुबारकबाद देने के लिए आ जाती है, नूरीन आंटी को मुबारकबाद देती है, मंसूर साहब इनको मुबारकबाद देता है। मुतहर को मंसूर साहब मिलने के लिए जाता है, जैसे उसे गले मिलने की कोशिश करता है, मुतहर उसकी तरफ हाथ कर देता है। मंसूर साहब को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि यार ये बंदा किस किस्म की हरकतें कर रहा है, इससे गले मिलना चाहिए ना कि ये से हाथ देना चाहिए। तो सब कुछ ख़त्म, केस हो जाता है, वहाँ पर रोटी का इंतजाम होता है। मुतहर बार बार सर से अपना सहरा उठाकर उनको देखने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ से गए नहीं गए, लेकिन ये सवेरा को सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। सवेरा मुतहर से पूछती है कि मुतहर ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो, बार बार अपने सर से सहरा उठाते हो और उनको देखने की कोशिश कर रहे हो, क्या चीज़ तुम देख रहे हो? ये अजीब तरह की हरकतें ना करो, लोग हमारे ऊपर बातें करेंगे। तो मुतहर उससे कहते हैं कि ये जो मेरी शादी है ना, ये पहली शादी है, मुझे इस बात का तजर्बा नहीं है कि किस हिसाब से यहाँ से शादी करनी पड़ती है, तो इसी वजह से मुझे अजीब तरह की फीलिंग महसूस हो रही है। तो सवेरा हैरान होकर मुतहर से पूछती है कि ये कैसी बातें तुम कर रही हो, तुम्हारी क्या ये पहली शादी है? तो क्या इसके बाद तुमने और भी शादी करने का कोई इरादा रखा हुआ है? तो मुतहर उससे कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। नसीन आंटी नूरीन आंटी के साथ बातें कर रही होती है, जब उसकी नज़र फ़ौरन मुतहर के ऊपर पड़ती है, उससे वहाँ पर कुछ शक भी हो जाता है, या वो नूरीन आंटी को ये भी कह सकती है कि बस बहुत हो गया, अब निकाह भी हो चुका है, शादी हो चुकी है, तो अब हमें कम से कम दूल्हा तो दिखाओ, हम दूल्हे को देखें तो सही वो किस किस्म का है। तो इस तरीके से हो सकता है कि आ सकती है नूरीन आंटी मुतहर के पास और सवेरा के पास भी, तो उनको जाकर कहें तो मुतहर जहाँ पर इनकार भी नहीं कर सकता। तो लाजमी बात है यहाँ पर मुतहर फंस जाएगा। अगर मुतहर यहाँ पर नहीं फंसता, सवेरा को अपने साथ लेकर जाता है, तो वहाँ पर फिर से सवेरा की जो ज़िंदगी होगी वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। मुतहर को यहाँ पर ही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसे नौकरी से बाहर निकाल देना चाहिए, इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि ये मुकम्मल तौर पर कंगला हो चुके। उमैर बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है फ़ातिमा के लिए कि उसकी शादी फ़ातिमा के साथ हो, वो अपनी जो ज़िंदगी जो कुछ भी बची खुड़ी है उसका जो ख्वाब था वो फ़ातिमा के साथ ही पूरा हो जाए। तो वहाँ पर नसीन इसके पास आती है, ऐसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम उसके पीछे क्यों इतने पागल हो रहे हो, तुम्हें फ़ातिमा से 1000 गुना बेहतर लड़कियाँ मिल जाएंगी।
उमैर जी बात सुनता है तो फ़ौरन अपनी माँ को जवाब देता है, उससे कहता है कि माँ जी तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझोगी कि मैं फ़ातिमा के लिए कितनी मोहब्बत करता हूँ या फ़ातिमा इस घर के लिए कितनी अच्छी है, ये 1000 गुना लड़कियों से ये अच्छी, आप इस बात को नहीं समझ सकती। जैसे उमैर ये बातें कर रहा होता है, अपनी माँ को कह रहा होता है, तो पीछे से जो सुल्ताना बेगम होती है वो इनकी बातें सुन रही होती है। सुल्ताना बेगम जैसे बातें सुनती है उससे तो आग लग जाती है, क्योंकि वो तो नहीं चाहती कि इस घर में फ़ातिमा रहे। अगर इस घर में फ़ातिमा रहती है तो लाजमी बात है उसकी एक बेटी की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी बेटी की वैल्यू तो लाजमी बात है कम होगी। जब सवेरा को साथ लेकर जाएगा मुतहर, तो मुतहर उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैसे वाली है, तो अनीका की इज़्ज़त जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। या ये भी तरीका हो सकता है कि जब सवेरा उसे जॉब से निकाले, अनीका के पास जाए मुतहर, तो मुतहर के पास तो कुछ भी ना हो, अनीका ने सिर्फ इसके साथ शादी की थी, पैसे के लिए की थी, तो वहाँ पर अनीका को सज़ा मिलना शुरू हो चुका है और वो मुतहर से तलाक भी ले सकती है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर नसीन आंटी मुतहर के सर से सेरा उठवा कर उसकी असलियत सबके सामने ला पाएगी? क्या यहाँ पर फिर मुतहर कोई अपना नई टोपी ड्रामा करके यहाँ से सवेरा को हमेशा के लिए ले जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करते हैं, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।